सो दीज आर द स्ट्रक्चरल पैटर्न्स जिनको हम देखते हैं। असेंबल ऑब्जेक्ट्स टू रियलाइज न्यू फंक्शनैलिटी, ऑब्जेक्ट्स को असेंबल किया जाता है न्यू फंक्शनैलिटी को रियलाइज करने के लिए। एक्सप्लॉइट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन एट रन टाइम, ठीक है, रन टाइम पे जो ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। अब ये पॉसिबल नहीं होते किसके साथ, ये पैटर्न्स बेसिकली पॉसिबल नहीं होते स्टैटिक क्लास कॉम्पोजिशन के साथ। एग्जांपल है प्रॉक्सी, इसको हम फर्दर क्लासेस में या फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में कुछ चीजें हमारे पास होती हैं लाइक अडेप्टर, ब्रिज, कॉम्पोजिट, डेकोरेटर, फसाड, फ्लाईवेट एंड प्रॉक्सी। इन सब चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग अडेप्टर एंड फसाड। व्हाट इज अडेप्टर? इट कन्वर्ट्स इंटरफेस ऑफ अ क्लास इनटू वन दैट क्लाइंट्स एक्सपेक्ट। अब ये अडेप्टर क्या करता है? अडेप्ट से मतलब ही ये होता है कि कोई आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप उसको अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अडॉप्ट कर लेते हो। बेसिकली वो अडॉप्ट होता है, बट अडेप्ट भी यही है कि आप किसी चीज के साथ घुल मिल जाते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप क्लास के इंटरफेस को कन्वर्ट कर दो ऐसे वे में कि क्लाइंट्स जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसकी वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हो जाए, यानी जो उसकी नीड है वो सेटिस्फाई हो जाए। सो बेसिकली क्लाइंट्स जो भी एक्सपेक्ट कर रहा है क्लास को उसी तरीके में उसी इंटरफेस में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फसाड। फसाड क्या करते हैं? सिंपली एक सबसिस्टम के लिए इंटरफेस को सिंप्लीफाई कर देता है। डिटेल में देखते हैं कि अडेप्टर पैटर्न बेसिकली क्या, प्रॉब्लम क्या है उसकी। अडेप्टर पैटर्न क्या है? पैटर्न का नेम। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? हाउ टू रिजॉल्व इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस। इनकम्पैटिबल इंटरफेसेस को कैसे रिजॉल्व किया जाए और प्रोवाइड अ स्टेबल इंटरफेस टू सिमिलर कंपोनेंट्स विद डिफरेंट इंटरफेसेस। या फिर जो सिमिलर कंपोनेंट्स हों लेकिन उनके इंटरफेसेस डिफरेंट हों, उन्हें कैसे एक स्टेबल इंटरफेस प्रोवाइड किया जाए। प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस कर ली। अब सोल्यूशन क्या है? कन्वर्ट ओरिजिनल इंटरफेस कंपोनेंट इनटू अनदर वन थ्रू एन इंटरमीडिएट अडेप्टर। जो किसी कंपोनेंट का ओरिजिनल इंटरफेस है उसको आप कन्वर्ट कर दे दूसरे में एक इंटरमीडिएट अडेप्टर के थ्रू। यूज इंटरफेसेस एंड पॉलीमॉर्फिज्म टू ऐड इनडायरेक्शन टू वेरिंग एपीआईज। जो चेंजिंग एपीआईज होते हैं उसमें आप क्या कर दें? इंटरफेसेस को यूज करें, पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करें इनडायरेक्शन को ऐड करने के लिए। इनडायरेक्शन में क्या था? हमें एक मीडिएटर यूज कर रहे होते थे ना, इसी तरह यहाँ पर भी आप एक इंटरमीडिएट अडेप्टर को ऐड अप कर दोगे। POS एग्जाम्पल है इंस्टेंशिएट अडेप्टर्स फॉर एक्सटर्नल सर्विसेज। क्या करें? इंस्टेंशिएट करें अडेप्टर्स को एक्सटर्नल सर्विसेज के लिए। तो अब इसमें क्या है हमारे पास कि हमने अडेप्टर्स को इंस्टेंशिएट करना है, यानी उनका इंस्टेंस क्रिएट करना है एक्सटर्नल सर्विसेज को हासिल करने के लिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यूजिंग एन अडेप्टर अडेप्ट पोस्ट सेल रिक्वेस्ट टू सोप XML इंटरफेस। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, मैसेज आया, उसने आगे मैसेज सेंड किया, ये यहाँ पर एक अडेप्टर था, अब ये आगे एक मैसेज जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? ये एक सॉकेट यूज हो रहा है। ये जो लिखा हुआ है ना SOAP ओवर HTTP, ये बेसिकली एक सॉकेट यूज हो रहा है जो क्या कर रहा है, यहाँ पर इंटरफेस को, या आप कह सकते हैं कि इस अकाउंटिंग अडेप्टर के इंटरफेस को एक ऐसे इंटरफेस में कन्वर्ट कर रहा है जो दूसरे सिस्टम के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो कि द अडेप्टर अडेप्ट्स टू इंटरफेसेस इन अदर कंपोनेंट्स, कि वो अडेप्टर क्या कर रहा है? इंटरफेसेस को दूसरे कंपोनेंट्स में ऐसे वे में कन्वर्ट कर रहा है जो कि उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। बेनिफिट्स क्या है अडेप्टर पैटर्न के? कि ये कपलिंग को रिड्यूस करता है ताकि आप स्पेसिफिक डिटेल्स को इम्प्लीमेंट कर सके। पॉलीमॉर्फिज्म और इनडायरेक्शन जो है वो रिवील करते हैं एसेंशियल बिहेवियर को, और इंक्लूडिंग नेम ऑफ डिजाइन पैटर्न इन न्यू क्लास, इन क्लास डायग्राम्स एंड कोड कम्युनिकेट्स टू अदर डेवलपर्स इन टर्म्स ऑफ नोन डिजाइन पैटर्न्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नेम है डिजाइन पैटर्न का न्यू क्लास में, यानी किसमें, वो न्यू क्लास किसमें होगी? क्लास डायग्राम्स में इंक्लूड करना चाहिए। और कोड क्या कम्युनिकेट करता है? ये कम्युनिकेट करता है दूसरे डेवलपर्स के साथ किन टर्म्स में? नॉन डिजाइन पैटर्न्स की टर्म्स में कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। अब क्रिएशनल पैटर्न्स में हमारे पास सिंगलटन है जिसमें क्या आ जाता है? ये गारंटी करते हैं एक्सेस एक सिंगुलर इंस्टांस को, यानी ये एक सिंगल इंस्टांस की तरफ एक्सेस को गारंटी करता है। ये सब हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब सिंगलटन पैटर्न में हमारे पास क्या है? ये क्रिएशनल पैटर्न की टाइप है। अ क्लास विद जस्ट इंस्टांस एंड प्रोवाइड अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस।
अब एक ये क्लास है जो इसमें सिर्फ इंस्टांस है और ये एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करता है। ग्लोबल वेरिएबल्स डेंजरस हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसमें हमारे पास साइड इफेक्ट्स होते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हाइडिंग को ब्रेक कर सकते हैं, यानी डाटा को या इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है। ठीक है, क्लास है सिंगलटन की, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गेट इंस्टांस का फंक्शन है वो एक यूनिक इंस्टांस को रिटर्न करता है। पब्लिक में हमारे पास स्टैटिक सिंगलटन का इंस्टांस क्रिएट हो रहा है। प्रोटेक्टेड, व्हाई आर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड? अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये फॉलोइंग प्रोटेक्टेड क्यों है, वो भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट या प्रॉब्लम में पता चल रहा है हमें कि हम लोगों ने क्या करना है। हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स तो होंगे पर वो डेंजरस होंगे। हमारे पास यहाँ पर ये क्लास थी, तो फिर हमारे पास जो उसमें गेट इंस्टांस का फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा था? यूनिक इंस्टांस को रिटर्न कर रहा था। ओके, हमारे पास क्रिएशनल पैटर्न्स में सिंगलटन पैटर्न है, बाकी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी सिंगलटन पैटर्न में हमारे पास क्या है कि ये एक सिंगुलर इंस्टांस को एक्सेस गारंटी करता है। अब सिंगलटन पैटर्न देख लेते हैं। ये एक क्लास है जिसमें जस्ट इंस्टांस होता है और ये ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब ये ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस तो प्रोवाइड करता है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ये प्रॉब्लम होती है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग को ब्रेक करता है, यानी यहाँ पर इंफॉर्मेशन और डाटा के लीक होने का डेंजर जो है या रिस्क जो है काफी ज्यादा होता है। बेसिकली सिंगलटन पैटर्न क्या है? क्रिएशनल पैटर्न की टाइप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगलटन क्लास है जो हमारे पास, उसमें गेट इंस्टांस का फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है यूनिक इंस्टांस को, और यहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल फैक्ट्री पैटर्न। सिंपल फैक्ट्री पैटर्न में कॉन्टेक्स्ट या प्रॉब्लम क्या है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए जब कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस गिवन हो, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो या एक डिजायर हो कि आप सेपरेट करें क्रिएशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेटर कोहेन के लिए, और इसी तरह की बहुत सी और भी स्पेशल कंसिडरेशंस हो सकती हैं। सोल्यूशन क्या है कि आप एक प्योर फैब्रिकेशन को क्रिएट करें क्रिएशन को हैंडल करने के लिए। फैक्ट्री क्या कर सकती है? फैक्ट्री यानी कि सिंपल फैक्ट्री पैटर्न, ये क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, नोट दैट द फैक्ट्री मेथड्स रिटर्न ऑब्जेक्ट्स टाइप टू एन इंटरफेस रादर देन अ क्लास। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये नोट करें कि जो फैक्ट्री मेथड्स होते हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करते हैं जो कि टाइप किए गए हैं टूवर्ड्स एक इंटरफेस के बजाय किसी क्लास के। ठीक है, तो अब फैक्ट्री क्या करेगी? रिटर्न करेगी इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन को। एडवांटेजेस ऑफ फैक्ट्री ऑब्जेक्ट्स, सेपरेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉम्प्लेक्स क्रिएशन की, किसमें? कोहेसिव हेल्पर क्लासेस में। यानी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्रिएशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये सेपरेट करती है, यानी डिवाइड करती है कोहेसिव हेल्पर क्लासेस में। यानी कुछ क्लासेस होंगी जो हेल्प कर रही होंगी और वो कोहेसिव भी होंगी। हाइड्स कॉम्प्लेक्स क्रिएशन लॉजिक, कॉम्प्लेक्स क्रिएशन लॉजिक को हाइड करेगी। इसमें क्या हमारे पास एग्जांपल है इसकी क्रिएशन लॉजिक की जो कि कॉम्प्लेक्स होती है, सच एज इनिशियलाइजेशन फ्रॉम अ फाइल, यानी किसी फाइल में से इनिशियलाइजेशन इसकी एग्जांपल है। हैंडल्स मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, ये मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को हैंडल करता है जिसमें रिसाइकलिंग और कैशिंग आ जाता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, होप सो ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू पीपल। वेट टिल नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज।